हमने कल संसारोत्थों के अंतर्गत हमने पांच इंद्रिय जीवों की चर्चा की। पुड़वी, जल, तेयु, वायु, वनस्पति, ये स्थावर जीव। विगतिग चतुपंचखा, ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव, और इनको त्रस भी कहते हैं। और वे शंखादि प्रकार के होते हैं। ओके। अगर आप सबके पास में टीका है तो टीका अपन थोड़ी सी पढ़ना चाहेंगे। बहुत ही मार्मिक बात यहाँ आचार्य देव ने लिखी है, तो उस पर्टिकुलर भाग को हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मेरे बुक में तो पेज नंबर 23 है, पुरानी वर्जन है। आपकी बुक 11वीं गाथा है और उसका पेज नंबर 23 है। और दूसरे बुक्स में 34 है शायद। देखिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ व्याख्यार्थ से पढ़ना है। अब होंती इत्यादि पदों की व्याख्या की जाती है। मिल रहा है क्या? देखो क्या कह रहे हैं। होंती अतीन्द्रिय तथा मूर्ति रहित जो निज परमात्मा का स्वभाव है, उसके अनुभव से उत्पन्न जो सुख रूपी अमृत रस, उसके स्वभाव को नहीं प्राप्त करते हुए जीव तुच्छ अर्थात अल्प जो इंद्रियों से उत्पन्न सुख है, उसकी अभिलाषा करते हैं और अज्ञानता से इस इंद्रिय जनित सुख में आसक्त होकर एकेंद्रिय आदि जीवों का घात करते हैं। उस घात से उपार्जन किया जो त्रस तथा स्थावर नाम कर्म उसके उदय से होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। होंती अर्थात अतीन्द्रिय तथा मूर्ति रहित जो निज परमात्मा का स्वभाव है, उसके अनुभव से उत्पन्न जो सुख रूप अमृत रस, उसके स्वभाव को नहीं प्राप्त करते हुए जीव तुच्छ जो इंद्रियों से उत्पन्न सुख है, उसकी अभिलाषा करते हैं और अज्ञानता से उस इंद्रिय जनित सुख में आसक्त होकर एकेंद्रिय आदि जीवों का घात करते हैं। उस घात से उपार्जन किया जो त्रस तथा स्थावर नाम कर्म उसके उदय से होते हैं। कितने जनों को ये प्रकरण ये अभी जो पैराग्राफ, ये 4 लाइन हमने पढ़ी, ये कितने जनों को समझ में आया? और समझ में आया तो क्या समझ में आया? हाँ बोलिए ममता भाभी। यानी अपने आत्मस्वरूप का भान नहीं है, यानी जानता नहीं है उसका सुख क्या है, तो बाहर फिर इंद्रिय सुख में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो फिर जब वहां सुख ढूंढने की कोशिश करें, वहां तो हिंसा तो होगी ही, त्रस्त थावरची होगी। हाँ तो फिर उसके कारण वो त्रस्त थावर नाम कर्म का बंधन पड़ेगा और वो वैसा जन्म लेगा। हाँ, ये तो आपने एकदम सही बताया। इसको अब एप्लीकेशन में कुछ अपन डाल सकते हैं क्या? एप्लीकेशन कैसा होता होगा? आपने तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब इसको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपन इसको एप्लीकेशन करें, कैसे हो सकता है? यानी रोज के दिनचर्या में हम हिंसा न हो ऐसा तो करना चाहिए। हाँ। देखो, और कोई कुछ बोल सकता है, इसमें प्रकाश डाल सकते हैं।
हाँ जैसे जैसे हमें एक खरी चीज खाने की रुचि हो रही है, हाँ एक केंद्रीय वो वनस्पतिक काय जीव है, हाँ और उसकी जो हिंसा हो रही है, हिंसा होते उनकी हिंसा तो हो रही है, उसके साथ हमारा बंध भी हो रहा है। हाँ। तो इसलिए स्थावर नाम कर्म का उदय चले, ये एक एग्जाम्पल हुआ वनस्पति। एग्जाम्पल हुआ, बहुत अच्छा। देखो आपने बहुत अच्छी बात बताई, मतलब आप थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखो बिल्कुल सही है। जैसे मुझे लगा कि आज मुझे कोई औषधि लेकर, मान लीजिए कि एक पत्ता लूँगा, तुलसी का पत्ता कहो, तो तुलसी का पत्ता लूँगा तो मेरा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। तो ये क्या हुआ, इंद्रिया सुख की वांछा उत्पन्न हुई। इंद्रिया सुख की वांछा मतलब ये शरीर ठीक रहे, ये भी तो इंद्रिया है। वो तो इंद्रिया सुख की वांछा उत्पन्न हुई, और उसको लेकर मैंने एक तुलसी का पत्ता, कोई कहे गौती चाह, कोई कहे पारिजात, कोई कहे और कुछ, तो इन सब के पत्तों को मैंने एक कर लिया और उनका मैंने काढ़ा बनाया। और इससे क्या हुआ, उनके आश्रित जो अनंत वनस्पति का एक जीव थे, उन वनस्पति, क्यों वे सप्रतिष्ठित है ना, सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। तो हाँ, कल एक कहना रह गया, हाँ, जितनी भी पत्ता चीजें है, पत्ता सब्जियां है, जो कोई पत्ते है, वे सप्रतिष्ठित ही होते हैं, अर्थात उनके आधार से अनंत निगोदिया जीव हमेशा रहते हैं। तो इसलिए पत्ता अपने यहाँ पर वर्जित है। ओके, चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पत्ते के माध्यम से मैंने ये विचार किया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कह रहे हैं कि इससे स्थावर नाम कर्म का उदय मैंने उसी समय तत्क्षण बांध लिया। ओके, तो मैंने बस मात्र कल्पना की हो, मन वचन काय के स्तर पर मात्र मन के स्तर पर मात्र कल्पना भी करता हूं, तो इमीडिएटली मैंने यहाँ पर स्थावर नाम कर्म का बंद कर लिया। क्यों, भावों में आ गई ना बात, तो इसलिए कह रहे स्थावर नाम कर्म। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो यहाँ पर त्रस नाम कर्म कह रहे, और अपन तो जैनी है, जैनी तो त्रस चीज खाता ही नहीं है। नहीं खाता है, कह रहे हैं ना, खा रहा है, तो इसलिए तो त्रस नाम कर्म हो रहा है। नहीं होगा तो कैसे होगा, तो त्रस नाम कर्म कैसे होगा इस जीव का, तो कह रहे ये मर्यादा के बाहर के आटे खाएगा, या मर्यादा के बाहर की कोई चीज खाएगा, या बाजारू चीज खाएगा। ये सब बातें क्या करने वाली है, इसमें निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। अब वो त्रस जीव खा रहा है तो त्रस नाम कर्म बंधेगा ही बंधेगा। समझ में आ रहा, जितनी भी आवश्यक चीजें खाएगा, ये सब खाएगा, क्या खाते हुए का अनुमोदन करेगा, इसका त्रस नाम कर्म का उदय बनेगा। देखो आचार्य की टोन पूरी बदल गई। अब तक तो नयार्थ और सब आगमार्थ समझा रहे थे, अर्थात ये पूरा नयों की भाषा कह रहे थे, पूरा प्योर द्रव्यानुयोग चल रहा था। अचानक 11वीं गाथा आ गई और पूरा चरणानुयोग में पलटी मार दी। समझ में आ रहा है आपको, मतलब पूरा भाषा ही चेंज हो गई। ये यहाँ पर आचार्य देव हमको ये समझा रहे हैं, जिनको त्रस नहीं बनना है तो वे त्रस जीवों का घात नहीं करें, जिनको स्थावर नहीं बनना है वे स्थावर जीवों का घात नहीं करें। तो कोई कहे तो फिर क्या करें, हाथ पर हाथ तो नहीं धर सकते हैं, तो ये शरीर मिला है तो इसके पोषण के लिए करना पड़ेगा। बात सही है, लेकिन वहां पर प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से जो कोई ऐसा जीव के परिणाम होते हैं, उस पर्टिकुलर अपेक्षा यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। तो प्रमत्त योग नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर त्रस जीवों का घात नहीं हो, या फिर कोई अभक्ष भक्षण के माध्यम से वहाँ पर हम कहते हैं कि हमको ऐसी तो इच्छा नहीं है, लेकिन शरीर को ठीक रखने के लिए औषधि के रूप में हम ले रहे हैं, तो ये अपनी पुरुषार्थहीनता माननी चाहिए, तीव्र खेद होना चाहिए, और ऐसी भावना निरंतर भानी चाहिए कि हे भगवान,
भगवान के सामने जाकर हम भावना भाए कि हे भगवान, ऐसा पुरुषार्थ किस दिन होगा कि मैं आपके समान स्वयं को अशरीरी श्रद्धा में ले लूँगा, आपके जैसा मैं स्वयं को अशरीरी महसूस करूँगा और उसका ही निर्णय करते हुए उसमें ही रमन करने का प्रयास कर लूँ। बाहर में चाहे जो आदि व्याधि हो उसको लेकर मैं बिल्कुल विचलित ना हो जाऊँ और आपके जैसा अपने आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ूँ। तो ये बात इस पर्टिकुलर 4 पंक्तियों के माध्यम से हमको शिक्षा मिल रही है कि हम जिसको त्रस नहीं होना है वो त्रस जीवों का घात नहीं करे और जिनको स्थावर नहीं होना है वो स्थावर जीवों का घात नहीं करे। ये स्थूल रूप से है क्योंकि त्रस हिंसा का तो त्याग हम वैसे जैनी करते नहीं, त्रस हिंसा तो हम करते है ही नहीं, लेकिन स्थावर जीवों का यथा योग्य शक्ति प्रमाण तो हमारा त्याग होता ही है। वृथा स्थावर न संहारे, वृथा स्थावर जीवों का घात हमारी तरफ से न हो, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये 2-3 पंक्तियाँ पढ़नी थी। हाँ ममता भाभी, आपका प्रश्न है, बोलिए। सूखी पत्तियां भी से प्रतिष्ठित मिल जाएगी क्या? कौन सी सूखी पत्तियां? हाँ देखो, सूखी पत्तियां जो है ना, कड़ी पत्ता भैया, कड़ी पत्ता। नहीं समझ में आया मुझे। सूखी कोई भी नहीं, कोई भी सूखी पत्ती कह रहे हैं वे, मात्र कड़ी पत्ता नहीं। ये श्वेतांबरों में तो ऐसा ये है कि जो अचित्त करके रख दो तो मतलब सुखा दो तो अचित्त मानते हैं, और उसको फिर जब उनको हरी नहीं खानी है तो उस समय में इसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन ये योग्य नहीं है, क्योंकि पूर्वाश्रय उस शरीर का, उस जीव का शरीर अनंत जीवों का वहाँ पर वास्तव्य था, इस अपेक्षा से उसको त्याज्य ही माना गया है, तो सेवन नहीं करने में ही ज़्यादा योग्य है। नहीं तो काफ़ी चीज़ें फिर खाने के दायरे में आ जाती है जिसका त्याग है। जैसे मसाला होता है, मसाले में वो तमाल पत्र होता है, एक दगड़ी फूल होता है, ये सब सूखे ही है लेकिन नहीं चलते हैं, उसको अनंत गायक ही माना है आचार्यों ने। ठीक है, तो उसको त्यागना ही चाहिए। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किसकी बात हो गई थी? हमने कल 11वीं गाथा के आधार से ये जीव इंद्रिय वाला नहीं है, अर्थात संसारस्थ है, मतलब इंद्रिय वाला है तो संसारी है, और यदि उसको असंसारी होना है तो उसको अतीन्द्रिय ऐसे अपने आत्मा का आश्रय करना है। मैं इंद्रिय वाला हूँ, इस धारणा को तोड़कर मैं इंद्रियातीत ऐसा परम शुद्ध पदार्थ हूँ, ऐसा जब निर्णय करेगा तो सहज ही ये उस इंद्रिय रहित अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर अब कौन सी ये बैठेगी, नए इसमें कौन से बैठेंगे इसका विचार करेंगे। देखिए, एक तो जीव इंद्रिय वाला है। यहाँ इंद्रिया एक तो अगर हम द्रव्य कर्म की तरफ से लेते हैं, शरीर की तरफ से लेते हैं, तो भी ये दूसरे नय का विषय होगा, अर्थात अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। और यदि हम कर्म उदय की तरफ से ले ले, इंद्रिय नाम कर्म या शरीर नाम कर्म, जाति नाम कर्म जो कुछ है, तो कर्म उदय की तरफ से भी लेते हैं तो भी वह दूसरे नय का ही विषय बनता है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, तो एक और निश्चय नय से तो बात क्लियर ही है कि निश्चय नय से क्या ये जीव कोई विषय बन सकता है क्या,
यहाँ पर निश्चय नहीं की बात घटित नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं जस्ट कंफर्म करूँ। ठीक है, नहीं है यहाँ पर कुछ ऐसे चर्चा। चलिए, ओके। तो हमने क्या क्या देखा कल? हमने एक तो एकेंद्रिय जीवों के 5 प्रकार देखे, उनको हमने स्थावर कहा। एक तो एकेंद्रिय नाम कर्म का उदय भी होगा और स्थावर नाम कर्म का भी उदय होगा। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा और स्थावर नाम कर्म का भी उदय होगा। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, उसमें वे 5 भेद देखे और साथ साथ फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इनको त्रस नाम कर्म का उदय ये भी देखा। साथ साथ वनस्पति के भी हमने 2 भेद करके देखे थे, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति हमको अपने आंखों से दिखाई नहीं देती है, जितनी भी वनस्पति दिखाई देती है वो सब प्रत्येक वनस्पति ही है। ओके, और प्रत्येक वनस्पति के फिर 2 भेद करके देखे थे, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो हमको जैनियों को जो सेवन करने योग्य है वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही है। ओके, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज गाथा नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 12। श्रेयांश, ये इसका कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा? ये कैमरा ऑफ है दिखा रहा है बेटा। नहीं नहीं, सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अब जैसे ही। आवाज नहीं आ रही है आपकी भैया। राइट साइड में एरो का मार्क है तो उससे कैमरा टर्न हो जाता है, तो शायद वो क्लिक हो गया हो। राइट साइड में ऊपर साइड एरो का मार्क होता है। अच्छा, एरो का मार्क होता है। मोबाइल नहीं, लैपटॉप से मैं ज्वाइंट हूँ। सॉरी भैया, मैं मोबाइल। अच्छा अच्छा, कैमरा के ऊपर ये कवर रहता है, वो तो नहीं है क्योंकि पहले ब्लैक था आपका। नहीं, ये कवर नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं, अभी नेटवर्क वीक है ऐसा श्रेयांश बता रहे, अब मुझे नहीं मालूम ज़्यादा। क्योंकि मैं जैसे ज्वाइन करने के लिए हुआ ना, वो कैमरा स्लैश था, तो मैंने उसके ऊपर 2 बार क्लिक किया तो वो कैमरा तो वो क्रॉस साइन निकल गया, लेकिन अभी चल रहा है ये। चलो देखते हैं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। 12वीं गाथा। समणामणाणेया पंचेन्द्रियणिम्मणा परे सौवे बादर सुमे इंदी सौवे पज्जत इदराय। ठीक है, फिर से एक बार ये दूसरी टोन में अपन थोड़ा सा इसको कहेंगे। समणामणाणेया पंचेन्द्रियणिम्मणा परे सौवे बादर सुमे इंदी सौवे पज्जत इदराय। तो संधि देखते हैं पहले। समणा, समणा एक, दूसरा अमणा 2, णेया, णेया पंचेन्द्रिय, पंच इंद्रिय ऐसा करेंगे, पंच इंद्रिय, णिम्मणा, णिम्मणा परे सौवे, परे सौवे बादर सुहुम ए इंदी, बादर सुहुम ए इंदी सौवे पज्जत इदराय,
सव्वे पज्जत इधर आय। ये प्रकरण जाना हुआ ही लग रहा है। हमने जो 14 जीव समास देखे थे उसकी ही चर्चा यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से हमको बताई जा रही है। ओके, 14 जीव समास। कोई बुक नहीं देखकर मात्र गाथा में से कोई 14 जीव समास ढूंढकर निकालने की कोशिश कर सकता है हम में से कोई? तो ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ट्राई करोगे तो आपका एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा और फिर से फिट हो जाएगी बात। कोई ट्राई करेगा? पंचेंद्रिय जी। ओके, बहुत अच्छा, 2 हो गए। आगे बोलिए। आगे 2 3 इंद्रिय, 14 इंद्रिय, तो विकल इंद्रिय। वो किस में से, कौन से शब्द में से निकाला आपने? चलिए, बादर सुहुम इंदी, बादर सुहुम ए इंदी। मेरे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। बादर सुहुम ए इंदी। भैया बादर सूक्ष्म और एक इंद्र ऐसा हो गया ना? सूक्ष्म जो बादर जी और एक इंद्र, वो तो सूक्ष्म और बादर ये एकेंद्रिय के प्रकार है। सूक्ष्म और बादर ये एकेंद्रिय, ऐसा लेना है। देखो, पर्याप्तियां पूरी होती इन सातों की, और जो अपर्याप्तक है वो 7, तो टोटल 14 हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा ले लिया पर्याप्तक। लेकिन 7 कैसे निकाले आपने? 5 इंद्रिय के 2 भेद संगी और असंगी, और 1 इंद्रिय के 2 भेद सूक्ष्म और बादर, ये 4 हो गए। सूक्ष्म और बादर 2, फिर 2 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय के फिर 2 संगी और असंगी। ओके, ये 7 हो गए। और इनको क्या किया? पर्याप्तक और अपर्याप्तक से भेद किया, तो इनके ही पर्याप्तक लगाने और इनके ही अपर्याप्तक लगाने, तो ऐसे टोटल 14 हो जाएंगे। ठीक है। अगर 1 मिनट, आपका गोमट सर का था ना शायद? चलिए अपन गाथा देखते, पहले अर्थ देखते। समना मतलब मन सहित। ओके, अमणा मतलब मन रहित। णेया मतलब जानना, मतलब संगी, और संगी मतलब मन सहित, और असंगी मन रहित, ये जानना। क्या? पंचेंद्रिय मतलब संगी असंगी पंचेंद्रिय, ये पहले 2 जीव जानिए। फिर आगे कह रहे निम्मना परे सव्वे। परे मतलब अब हमने पंचेंद्रिय बोल दिया, पंचेंद्रिय छोड़कर परे मतलब इनसे बचे हुए कौन कौन है? 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय। ये क्या हो गए? निम्मना। ओके, आगे बादर सुहुमे इंदी, उनके फिर क्या करना? एकेंद्रिय के बादर और सूक्ष्म ऐसे 2 भेद करना। ओके, पंचेंद्रिय के 2 भेद करके आए हैं, संगी असंगी, समणा अमणा। ओके, फिर क्या किया? 4 इंद्री, 3 इंद्री, 2 इंद्री, यहां तक आ गए। कितने हो गए? 5 हो गए। क्लियर? अब एकेंद्रिय के क्या करना? बादर एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय, ऐसे 2 भेद करना। तो कितने हो गए? पंचेंद्रिय के 2, विकलत्रय ये 3, मतलब 5 हो गए, और एकेंद्रिय के 2 कितने हो गए? 7। ओके, अब आगे देखो, सव्वे ये क्या हो गए? 7, सब मिलकर 7 हो गए। तो क्या किया? सव्वे पज्जत,
इन सबके पर्याप्तक के एक सात भेद हो गए, और इदराय इन्हीं के आप अपर्याप्तक ऐसे 7 भेद लगाइए, तो कितने हो गए? 7 + 7 कितने हो गए? 14 हो गए। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही क्या बात? रोहित भैया है क्या? ठीक है। हाँ हाँ भैया। रोहित भैया बताइए, आप जरा ट्राई कीजिए 14 कैसे हो गए? मैं जी सबसे पहले तो असमना और समना, मन सहित और मन रहित बोले आपने। हाँ उसके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, हाँ मतलब पंचेंद्रिय के संज्ञा संगीत हो गए। हाँ। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे 5 हो गए। हाँ फिर एक इंद्रिय में गोबर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय, बराबर। तो ऐसे 6-7 हो गए। और ऐसे ही अपर्याप्त के साथ और से ऊपर के पर्याप्त के साथ, ऐसे 14। ओके ओके, आ गई बात, क्लियर हो गई। चलिए तो ये क्या हो गए? 14 जीव समास की चर्चा हो गई। ओके, वो तब आप वो पादर और सूक्ष्म का वो भेद बोले थे, वो एक बार बोल सकते हैं? हाँ जी, अभी चर्चा करनी है हमको अभी इसमें काफी शब्दों की चर्चा करनी है। एक तो पर्याप्तक की चर्चा करनी है, अपर्याप्तक की चर्चा करनी है, बादर की चर्चा करनी है, सूक्ष्म की चर्चा करनी है चर्चा। ठीक है, तो लेते हैं अब विषय को चालू करते हैं। हाँ जी, पहले तो कहाँ गया? पर्याप्तक किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है? पर्याप्तक किसे कहते हैं? तो जिनके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है उन्हें पर्याप्तक कहते हैं। क्या कहा? जिनके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है उन्हें पर्याप्तक कहते हैं। कोई बता सकता है हम क्या है? हम पर्याप्तक है या अपर्याप्तक है? पर्याप्त है। हाँ, बिना हाँ, कर्म दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो कैसे कह दिया? तो इंद्रिय है। हाँ, पंचेंद्रिय है, और पर्याप्तक जो होता है नियम से अंतर्मुह से ज्यादा ही जीता है, और हम जितने काल के लिए जी रहे इसका मतलब हम तो पर्याप्तक है ही है। ठीक है, एक। चलिए दूसरा, पर्याप्ति नाम कर्म किसके होता है? पर्याप्तक नाम कर्म किसके होता है? तो इसका जवाब देते हैं कि जिस नाम कर्म उदय से किसी जीव के 6 पर्याप्ति, 5 पर्याप्ति या 4 पर्याप्ति धारण करने की शक्ति की पूर्णता हो जाती है, उसको पर्याप्तक नाम कर्म कहते हैं। फिर से बताता हूँ, जिस कर्म के उदय से ये नाम कर्म है, जिस नाम कर्म के उदय से जीव को अपने अपने योग्य 6 पर्याप्तियाँ, 5 पर्याप्तियाँ या 4 पर्याप्तियाँ को पूर्ण करने की शक्ति, सामर्थ्य उत्पन्न होती है, उसको पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह हो गया है। क्या प्रश्न? 6 पर्याप्ति पूर्ण की तो भी पर्याप्तक कहेंगे, 5 पर्याप्ति पूरी की तो भी पर्याप्तक कहेंगे, और 4 पर्याप्ति पूरी की तो भी पर्याप्तक कहेंगे। ऐसा कैसे? ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि पर्याप्ति अपने अपने योग्य, अर्थात जितनी जितनी इंद्रियां पूर्ण होती है उसके अनुसार उसकी पर्याप्तियां ग्रहण करने की योग्यता भी पाई जाती है। इसकी थोड़ी चर्चा अपने को विस्तार से करनी है। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न है कांति जी। हाँ, जो आपने बोला। हाँ बोलिए। हाँ, जो आपने बोला चार पर्याप्ति। हाँ जी।
चार इंद्रिय वो पंचेंद्रिय में तो नहीं आएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चार पर्याप्ति पूरी करने वाला जीव वो पंचेंद्रिय नहीं होगा, या पांच पर्याप्ति भी पूरी करने वाला जीव पंचेंद्रिय हो सकता है, असंगी हाँ, लेकिन असंगी होगा, बराबर। और 6 पर्याप्ति पूरी करने वाला ही जीव संगी होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन देखते हैं, पहले 6 पर्याप्तियों के नाम देखते हैं, फिर उसमें से कौन से इंद्रिय तक कितनी पर्याप्तियाँ पाई जाती है वो भी देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं 6 पर्याप्तियाँ होती है। कौन सी 6 पर्याप्तियाँ होती है? तो आहार पर्याप्ति, शरीर परिक्रम, देखो यही है, इसी क्रम से हमको जवाब देना चाहिए। अगर कोई भी उल्टा पुल्टा जम्बल्ड क्रम में देंगे तो वो योग्य उत्तर नहीं माना जाएगा। भले ही 6 पर्याप्ति के नाम बता दिए, लेकिन वो योग्य क्रम नहीं है, क्योंकि पर्याप्तियों के नाम उनकी पूर्णता की अपेक्षा लिए जाते हैं। पहले जो पर्याप्ति पूरी होती है उसी पर्याप्ति का नाम पहले लिया जाएगा। तो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी श्वासोश्वास पर्याप्ति, पांचवी भाषा पर्याप्ति और छठी मनोपर्याप्ति। फिर से बताऊं, आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोश्वास, भाषा, मन, ओके, ये 6 पर्याप्तियां होती है। अब आहार पर्याप्ति क्या है? तो आहार पर्याप्ति जब कोई जीव किसी जगह पर मरण करके जिसका नवीन जन्म धारण करने के लिए विग्रह गति के माध्यम से उसकी नवीन जगह पर जा रहा है, तो उस समय में वो वहाँ पर पहुँचते ही कुछ नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। और जो नौकर्म वर्गणा को ग्रहण किया है उनको 2 भागों में डिवाइड करता है। एक है रस रूप और दूसरा है खल रूप। क्या कहा? जो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया उनको रस रूप और खल रूप, ऐसा 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो है इतने कार्य करने की शक्ति की पूर्णता, उसको आहार पर्याप्ति पूर्ण होना कह लेते हैं। ठीक है। जैसे ही ये सामर्थ्य जीव में आ गया कि वो नौकर्म वर्गणाओं का इस प्रकार डिवीजन कर ले, तो उसको आहार पर्याप्ति पूरी हो गई कह लेते हैं। ओके, एक। दूसरा, शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति किसको कहते हैं? अभी आहार पर्याप्ति में जो जीव ने जो नौकर्म वर्गणाओं को रस रूप और खल रूप डिवाइड किया था, उसमें से जो रस रूप जो डिवाइड किया था, उन्हीं वर्गणाओं को या पुद्गलों को वो अब खून, पीप आदि कन्वर्ट करने की उसकी शक्ति तैयार हो जाती है। किसमें? शरीर पर्याप्ति में। और जो खल रूप कन्वर्ट किया था उनको हड्डी, स्किन आदि रूप कन्वर्ट करने की इसकी, या फिर जो भी टेंडन्स है या लिगामेंट्स है, इस रूप कन्वर्ट करने की जो शक्ति तैयार हो जाती है, उस शक्ति को क्या कह रहे हैं? उस शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहेंगे। ओके। जो रस रूप और खल रूप डिवाइड किया था नौकर्म वर्गणाओं को, उन वर्गणाओं को अब किसी विशिष्ट शरीर की संरचना के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए जो शक्ति की पूर्णता हो जाती है, उस शक्ति की पूर्णता को यहाँ पर शरीर पर्याप्ति कहेंगे। ओके, समझ में आया? अब तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होता है? जो शरीर पर्याप्ति में जो डिवीजन हो गया है, खल रूप का हड्डी, स्किन रूप कन्वर्जन हो गया, और रस रूप का पीप और खून या प्लाज्मा आदि आदि जो कुछ है, लिक्विड तरल पदार्थ रूप कन्वर्जन हो गया, उसको अब क्या करता है? उनको यथा योग्य इंद्रिया के स्थान पर उत्पन्न कराना। क्या कहा?
यथा योग्य इंद्रिया के स्थान पर उनको उत्पन्न कराने की जो शक्ति की पूर्णता पाई जाती है, उस शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। समझ में आया? तो इंद्रिय पर्याप्ति जैसी हो गई तो जैसे हमारे कान है, तो कान के स्थान पर ही कान उत्पन्न कराने की जो योग्यता है, वो शक्ति की योग्यता की पूर्णता मतलब इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हो गई है। समझ में आया? इंद्रिय पर्याप्ति हो गई। अब चौथी क्या है? श्वासोश्वास पर्याप्ति। श्वासोश्वास पर्याप्ति मतलब यहाँ पर जीव को श्वासोश्वास ग्रहण करने की जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है, उस सामर्थ्य को यहाँ पर श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है। 5वीं, हाँ बोलिए। प्रश्न है आपका? नहीं, ठीक है, ओके। श्वासोश्वास हो गया। फिर हम 5वीं है भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति मतलब जो भाषा वर्गणाओं को वचन रूप परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता इस जीव में प्रकट हो जाए, उस पर्टिकुलर ताकत को या पूर्णता की शक्ति को यहाँ पर भाषा पर्याप्ति कह रहे हैं। और लास्ट में मनोपर्याप्ति मतलब वातावरण में से हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल आकार का, कमलाकार आकार का मन जैसे एक मन खड़ा करने की जो शक्ति की पूर्णता होती है, उसको मनोपर्याप्ति कहते हैं। ये 6 पर्याप्तियों के नाम है। आहार पर्याप्ति, नौकन वर्गणाओं को ग्रहण करके उनको रस और खल रूप डिवाइड करना। दूसरी है शरीर पर्याप्ति, जो रस और खल रूप डिवाइड किया था उनको खून, पीव आदि में लिक्विड को कन्वर्ट करना, और रस का फर्दर कार्य कर लेना, और खल भाग का हड्डी और चमड़ा रूप जो कुछ हार्ड पदार्थ है उस रूप कन्वर्ट करना। ये खल के वर्गणा का परिणमन कराया, ये शरीर पर्याप्ति में। फिर आगे इंद्रिय पर्याप्ति में क्या हुआ? यथा योग्य स्थान पर इंद्रियों की उत्पत्ति कराने की शक्ति की पूर्णता, ये इंद्रिय पर्याप्ति। फिर श्वासोश्वास में श्वासोश्वास ग्रहण करने की जो योग्यता की पूर्णता उस जीव में पाई जाती है, वो श्वासोश्वास पर्याप्ति। फिर भाषा पर्याप्ति, वचन रूप स्वर के माध्यम से वचन रूप प्रकट करने की योग्यता इस जीव की प्रकट हो जाए, ऐसी उस शक्ति की पूर्णता, ये वचन पर्याप्ति। और फिर लास्ट में मनोपर्याप्ति, मन की उत्पत्ति कराने की जो योग्यता है वो द्रव्य मन की बात है, तो उसको मनोपर्याप्ति कहेंगे। ये 6 पर्याप्तियां की चर्चा हो गई। और 6 पर्याप्ति, हाँ बोलिए। ये दिव्यांगों में जो इंद्रिय और आदि अंगों की जी हीनाधिकता दिखती है, हाँ, तो वो मैंने व्यक्ति में तो अपूर्णता दिखती है, तो शक्ति में पूर्णता ऐसा ग्रहण करना क्या? हाँ, तो इसमें वो द्रव्येंद्रिया की प्रॉब्लम है ऐसा समझना। पर्याप्तियां तो पूर्ण हो गई है ये समझना, पर्याप्तियां हो गई है, लेकिन वे द्रव्येंद्रिया की ऐसा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्ति में कमी नहीं कहेंगे। वो फिर यथा योग्य जो उसके लिए नाम कर्म है, उस नाम कर्म के आश्रित देखो, जैसे एकेंद्रिय कह दिया तो एकेंद्रिय के साथ साथ स्थावर नाम कर्म भी जरूरी है। त्रस कह दिया तो एकेंद्रिय नाम कर्म नहीं लगेगा, फिर 2 इंद्रिय के आगे के ही जीवों को लेना पड़ेगा। उसी प्रकार यह मान लीजिए पंचेंद्रिय है, तो पंचेंद्रिय के साथ भी वहाँ पर संस्थान लगाया जा सकता है,
फिर चलन करने के लिए सु, चाल के लिए कौन सी है? जैसे गाय की चाल, ऊंट की चाल खराब वाली होती है, वो कौन सा नाम कर्म है? तो ये प्रशस्त अप्रशस्त नाम कर्म, तो ये सब उसके साथ साथ अलाइड होंगे। तो मे भी उन नाम कर्मों में कमी हो जाए, तो ये पूर्णता मतलब बाहर में अपने को विपरीतता दिखाई दे सकती है, लेकिन पर्याप्ति की पूर्णता तो हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो यथा योग्य द्रव्येंद्रिया की अपूर्णता है, या उसके आश्रित जो दूसरे नाम कर्म है उसकी अपूर्णता हो सकती है। पर्याप्ति की प्रॉब्लम नहीं कहेंगे अपन उसमें। ठीक है, चलिए, ये एक बात हो गई 6 पर्याप्तियों की बात। अब दूसरी बात एक बढ़ानी है। हमने पर्याप्तक जीवों की बात की, लेकिन पर्याप्तक के विपरीत अपर्याप्तक होंगे। तो अपर्याप्तक क्या होते हैं? तो अपर्याप्तक में यहाँ पर 2 प्रकार के अपर्याप्तक ग्रहण करना। एक है लब्ध्य अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक या लब्ध्यापर्याप्तक। ठीक है, और दूसरे मतलब मैंने एक के ही 3 पर्यायवाची नाम बताए, अलब्धि पर्याप्तक, लब्ध्य अपर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक। ओके, और दूसरा है निर्वृत्य पर्याप्तक, या उसी को निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहेंगे। ओके, अब क्या है लब्ध्य अपर्याप्तक और क्या है निर्वृत्ति अपर्याप्तक? इतनी तो बात पक्की है कि वे अपर्याप्तक है, लेकिन क्या उनमें कुछ अंतर है? हाँ, अंतर है। क्या अंतर है तो वो अब समझते हैं। पहले हम लब्ध्य अपर्याप्तक को समझते हैं। लब्ध्य अपर्याप्तक मतलब क्या? जिसकी 6 पर्याप्तियां तो धारण करना चालू हो जाती है पहले समय में, जैसे जीव ने मरण करके नवीन जन्म चालू कर दिया, तो उसकी 6 पर्याप्तियां ग्रहण करना चालू हो जाती है, लेकिन पूरी एक भी नहीं होती है। क्या कहा? आहार पर्याप्ति भी जिसकी पूरी नहीं होने वाली है, ऐसे जीवों को लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। क्या कहा? जिनकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी उनको लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। ये जीव ही सूक्ष्म शूद्र जीव कहते हैं, इनके भव को शूद्र भव कहते हैं, और यही एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। याद रखना, ये निगोद नहीं है। समझ में आया? इनको निगोद नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपर्याप्तक है। हाँ, निगोदिया जीव लब्ध्य पर्याप्तक हो सकते हैं, लेकिन सभी निगोदिया जीव लब्ध्य पर्याप्तक नहीं होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं। ओके, चलिए, तो क्या कहना है यहाँ पर कि निगोदिया जीव ये लब्ध्य अपर्याप्तक नहीं होते। ये लब्ध्य अपर्याप्तक के भव को शूद्र भव कहते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, ऐसा कहकर वहाँ पर छह ढाला में एक्सप्लेनेशन हमेशा निगोदिया का दिया जाता है, लेकिन हमको अब यहाँ से गोमट सार में तो पढ़ा ही हमने, और यहाँ से भी हमको ये बात क्लियर हो गई कि एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण ये लब्ध्य अपर्याप्तक जीवों का होता है, जिनकी एक भी पर्याप्ति 6 में से एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, उनको लब्ध्य अपर्याप्तक कहते हैं। ठीक है, दूसरा होते हैं। क्या कहा? निगोदिया नहीं तो फिर कौन से होते हैं? नहीं, निगोदिया भी होते हैं, लेकिन सभी निगोदिया अपर्याप्तक नहीं होते हैं। कुछ निगोदिया पर्याप्तक भी होंगे, इतना ही कहना है।
वे अपनी जितनी यथा योग्य पर्याप्तियां पूरी करनी है पूरी करेंगे, फिर मरण करेंगे। लेकिन इन्होंने एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं की है, इसलिए इनका नाम कर्म क्या है? अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, जिसको लेकर वे एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न ये है, कोई जीव मरण करके विग्रह गति में आ गया। ओके, अब उसका मान लीजिए पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। ओके, और एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, तो इस जीव को क्या कहेंगे? क्या कहा? कोई जीव मरण करके विग्रह गति में आया, तो पहले ही समय में उसका पर्याप्तक नाम कर्म का उदय आया कि नहीं आया? आया। आयु जहां पर चालू हो गई, तो यथा योग्य जो कर्म प्रकृतियां है उनका उदय भी चालू हो जाता है। ठीक है, तो पर्याप्तक नाम कर्म का उदय चालू हो गया है, लेकिन क्या हमको जीव पर्याप्तक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या उसको हम अभी पर्याप्तक कहेंगे? निवृत्त पर्याप्त। हाँ, तो उसको उस काल में एक टर्म से उसको बुलाया जाता है, निर्वृत्य। देखो, निवृत्ति नहीं बोलना, निवृत्ति महाराज वाला निवृत्ति नहीं बोलना, निर्वृत्ति मतलब वह जो है उसके ऊपर एक रफार और नीचे भी वो क्या है उसको कहते हैं, वो वाटी लगाते, वो नीचे भी एक रफार लगाना, ऊपर भी एक रफार लगाना। मेरी भाषा पकड़ में ले लीजिए। नहीं, कौन सा? रुकार। नीचे एक रुकार हाँ, और ऊपर भी एक रफार लगा देना। तो व को तो निर्वृत्ति, पहले र पढ़ा जाएगा और फिर वृ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो निर्वृत्ति, यू स्पेल इट लाइक निर्वृत्ति। ओके, चलिए, निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्ति अपर्याप्तक मतलब जिस जीव की आहार पर्याप्ति पूरी हो गई है और इंद्रिय पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, ऐसे जीव को निर्वृत्ति अपर्याप्तक कह रहे हैं। ओके, अब ये नियम से अपनी पर्याप्तियां पूरी करेगा। और एक बात बताओ आगे बढ़ने से पहले, पर्याप्तक जीव कहाँ से माना है मालूम है आपको? जिस जीव ने शरीर पर्याप्ति पूरी कर ली। क्या कहा? जिस जीव ने शरीर पर्याप्ति पूरी कर ली उसको पर्याप्तक कह दिया। ओके, और जिस जीव ने शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं की है उसको निर्वृत्य अपर्याप्तक कहा है, और जिस जीव ने आहार पर्याप्ति पूरी करने वाला नहीं है उसको लब्ध्य अपर्याप्तक कहा। समझ में आया ये डिफरेंस? ठीक है। हाँ, चाल को विहाय गति कहते हैं। प्रशस्त विहाय गति, अप्रशस्त विहाय गति। तो अप्रशस्त विहाय गति का भी उदय है और इसको लेकर भी वहां विकलांगता पाई जाएगी। मैंने तो मात्र गमन की बात की, वहां पर आप कर्णेंद्रिय के माध्यम से उसके योग्य जो कर्म है उसको अपन लगा सकते हैं, या स्वर के माध्यम से हम स्वर का लगा सकते हैं, आंखों के माध्यम से आंखों का लगा सकते हैं। तो यथा योग्य जो इंद्रिया है या उपकरण है वो भी वहां पर कार्यकारी होगा। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए। तो ये लगभग जीव की विग्रह गति नहीं है क्या? है ना, विग्रह गति से पार होकर जहां जन्म लेना है वहां पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो पर्याप्तियां धारण करना चालू करता है। चालू करने के पूर्ण करने से पहले ही मरण को प्राप्त होता है। नहीं तो उसकी एक भी पर्याप्त पूरी नहीं है ना, जैसे आहार भी अगर नहीं हुआ बराबर, तो फिर वो लब्ध में आएगा, तो वो विग्रह गति तक भी नहीं पहुंच रहा क्या? नहीं, विग्रह गति कितने समय की भैया?
ज्यादा से ज्यादा विग्रह गति कितने समय की होती है? 3 समय ना। 4 समय की होती है, 4 समय की। ओके, मैक्सिमम। तो मान लीजिए 4 समय में 3 समय के लिए तो अनाहारक रहता है। अभी व्हाट इज अनाहारक ये छोड़ दीजिए। चौथे समय में वो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना चालू कर लेगा। तो उसी समय में उसकी पर्याप्ति भी धारण करना चालू कर दी उसने। 6 पर्याप्तियां ग्रहण करने की चालू कर दी उसने चौथे समय में। तो चौथे समय में वो पर्याप्तियां धारण करना अभी विग्रह गति में ही है, पहुंचा नहीं है शरीर में। जहां पर जन्म लेना है उस स्थान पर भी नहीं पहुंचा है। उस चौथे समय में उसने चालू कर दी है वर्गणाओं को ग्रहण करना। ओके, अब वहां पर पहुंचता है तो श्वास के 18वें भाग में। श्वास का 18वां भाग भी बहुत बड़ा भाग है। अरे बहुत सेकंड, बहुत समय हो गए। ओके, बहुत समय जाकर उसको असंख्यात समय के बाद में उसका मरण होना है। तो इसमें कोई हर्जा नहीं है कि वो आहार पर्याप्ति चालू करे और फिर मरण को प्राप्त करे। यहां तक आपको बताऊं कि उसके भी 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे। किसके? लब्ध्य पर्याप्तक जीव के 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे और उसी में वो आयु बांधेगा। और आयु बांधने के लिए जो वो लेशा के मध्यम अंश चाहिए ना, वो सब अंशों में ही वो सब काम करेगा। ठीक है, चलिए समझने की बात इतनी है कि हमको लगता है ये काल बहुत छोटा है, लेकिन वो असंख्यात समयों में वो काल है, तो काफी बड़ा काल है। ठीक है, तो कार्य हो जाता है, मतलब वहां पर आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना चालू करता है और इमीडिएटली श्वास के 18वें भाग में उसका मरण भी हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी? लब्ध्य अपर्याप्तक जीव की बात है। ये पांचों इंद्रियों के, अर्थात मुझे ये कहना है कि पांचों इंद्रियों में लब्ध्य अपर्याप्तक जीव होते हैं। एक इंद्रिय संबंधी भी लब्ध्य अपर्याप्तक हो सकता है, 2 इंद्रिय संबंधी, 3 इंद्रिय संबंधी, 4 इंद्रिय संबंधी, 5 इंद्रिय संबंधी भी लब्ध्य अपर्याप्तक जीव हो सकता है। जैसे हम मनुष्यों की बात करें तो लब्ध्य अपर्याप्तक मनुष्य बताए गए हैं। कहाँ होते हैं? तो बताया गया कि स्त्रियों के काक और योनि के स्थान में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये लब्ध्य अपर्याप्तक मनुष्य। या अभी कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी, तो डेड बॉडी में क्या होता है कि वहां पर उसी जाति के लब्ध्य अपर्याप्तक जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती है। तो ये क्या हो गए कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, वहां पर कोई जीव आते हैं, मरण को प्राप्त होते, आते हैं, मरण को प्राप्त होते, लेकिन निरंतर चलती रहती है प्रोसेस। इसीलिए अपने यहाँ पर 48 मिनट के अंदर ही शव को, डेड बॉडी को जलाने का प्रावधान बताया गया है। ओके, तो इसके लिए रुको, उसके लिए रुको, ये यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर प्रत्येक समय में एक श्वास के 18वें भाग में असंख्यात जीवों का जन्म मरण हो रहा है और उसको निमित्त हम घोषित होते हैं, जिसको लेकर महापाप का बंध हमको हो सकता है। अभी अभी हमने देखा कि जिनको त्रस या स्थावर नहीं बनना हो तो वे स्थावर या त्रस जीवों का घात नहीं करे। तो हम कितने सहजता में पुण्य के उदय में हम कैसे कैसे पाप कर बैठते हैं, जिसका फल हमको भविष्य में भोगना पड़ेगा, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये एक बात हो गई अपर्याप्तक की, है ना। निर्वृत्य अपर्याप्तक और लब्ध्य अपर्याप्तक, ये 2 हो गए, और एक तो पर्याप्तक है। ऑलराइट, चलिए। भैया, हाँ बोलिए। पर्याप्ति तो चौथे पर्याप्ति के बाद चलो होगा ना, पर्याप्तक उसका। हाँ, यानी तब तक चौथा आ गया तो पर्याप्त हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन आचार्य ने बताया है
कि एक बार उसने शरीर पर्याप्ति पार कर ली तो वो उसको पर्याप्त कहेंगे, क्योंकि वो नियम से फिर जो कोई पर्याप्ति मान लीजिए मनुष्य, गर्भज मनुष्य होना है तो वो पर्याप्तक होकर ही मरण को प्राप्त होगा। ओके। और यदि वो अपर्याप्तक रहना है तो फिर वो गर्भज होगा ही नहीं, फिर ऐसी बात है। तो इसलिए यहाँ पर ये समझना कि वो दो पर्याप्ति पूरी हो गई तो उसको पर्याप्तक माना गया है। वो नियम से आगे की जितनी यथासंभव जो पर्याप्तियां है वो पूरी करके ही फिर मरण को प्राप्त करता है। ओके। हालांकि वो काल भी बहुत छोटा होगा। जैसे आपको और एक बात जानकारी के लिए बताऊं, गर्भज मनुष्य, फिर से बोलता हूं, इस पॉइंट को पकड़ना, गर्भज मनुष्य पर्याप्तक ही होते हैं, भी नहीं हो। ही और भी में फर्क समझ में आ रहा है ना सबको? गर्भज मनुष्य पर्याप्तक ही होते हैं, मतलब वहां पर गर्भ में जीव आया और मरण को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे वो अपर्याप्तक था? नो, यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पर्याप्तक है। पर्याप्तक मतलब अरे वो 1 मिनट में भी मरण को प्राप्त हो जाए। मैंने क्या कहा? 1 मिनट। 1 मिनट इज वेरी बिग टाइम। तो उतने समय में जीव वो अंतर्मुहूर्त, असंख्यात अंतर्मुहूर्त हो गए 1 मिनट में। तो कह रहे कि उसमें काफी टाइम जी लिया, मतलब 1 मिनट के लिए जिया, मतलब वो पर्याप्त होकर ही जिया है। ओके। तो ये समझना है कि गर्भज मनुष्य अपर्याप्तक ही होते हैं, और जो लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य है वो तो काक योनि के स्थान में पाए जाएंगे। ओके, ये समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कौन से जीव की कितनी पर्याप्तियां होती है ये देखेंगे, और उसके आगे कितने प्राण होंगे ये भी अपन वहां पर फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये 5 मिनट का एक्सरसाइज है, इसको पूरा करते तो एक प्रकरण भी अपना हो जाएगा। ठीक है। अगर चार्ट बना सकते तो चार्ट भी बना दीजिए, नहीं तो ज्ञान में रख सकते आप। हमने पर्याप्ति में किया है, शायद अपन ने गोमट सार वाले इसमें किया है, वहाँ का अगर होगा तो मैं ग्रुप पर शेयर कर लेता हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकेंगे। चलिए क्या कह रहे हैं, पहले एकेंद्रीय जीव का लेते हैं। तो एकेंद्रीय जीव की कितनी पर्याप्तियां होती है पहले ये देखते हैं। तो देखो, आहार पर्याप्ति होनी ही चाहिए। पर्याप्तक की बात कर रहे हैं अपन, एकेंद्रीय पर्याप्तक। तो आहार पर्याप्ति होगी, हाँ। शरीर पर्याप्ति होगी, हाँ। इंद्रिय पर्याप्ति होगी, हाँ। एकेंद्रीय पर्याप्ति होगी। और क्या है? और श्वासोश्वास होना चाहिए। ठीक है, श्वासोश्वास नहीं होगा तो समझना वो अपर्याप्तक होगा, और श्वासोश्वास हो गया तो नियम से वो क्या होने वाला है? वो पर्याप्तक होने वाला है। ओके, अर्थात अपर्याप्तक में क्या माइनस करना है? अपर्याप्तक में सबसे पहले तो श्वासोश्वास माइनस कर लेना। ओके, फिर बाकी का जो कुछ कम ज्यादा करना है वो करेंगे, लेकिन अपर्याप्तक में श्वासोश्वास माइनस करना है। तो क्या हो गया? एकेंद्रिय के 4 पर्याप्तियां होती है। दूसरा, 2 इंद्रिया की कितने होगी? अभी यहाँ पर मुख आ गया है, मुख आ गया इसलिए क्या होगी? 5 पर्याप्तियां होगी। भाषा पर्याप्ति भी ऐड हो गई, तो आहार, शरीर, इंद्रिया में 2 इंद्रिया अभी नाम कर्म का उदय है, तो एक स्पर्शन इंद्रिया और एक रसना इंद्रिया, ये 2 इंद्रिया, और चौथी श्वासोश्वास पर्याप्ति, 5वीं भाषा पर्याप्ति। याद रखना इसी क्रम से वे पूर्ण होती जा रही है, इसीलिए हमने इसी क्रम से वे कथन में लाई है। ओके, स्टार्ट तो सभी एक साथ हुई है, लेकिन पूर्णता क्रम से आगे आगे, अंतर्मुहूर्त काल आगे आगे उनका होता है पूर्णता के लिए।
ये एक बात हो गई। और 2 इंद्रिया हो गया। 3 इंद्रिया में कोई इंद्रिया बड़ी? हाँ, इंद्रिया तो बड़ी है, लेकिन पर्याप्ति बड़ी क्या? नहीं बड़ी। तो 3 इंद्रिया जीव के भी 5 पर्याप्तियां होगी। 4 इंद्रिया जीव में इंद्रिया तो बड़ी है, लेकिन पर्याप्तियां बड़ी क्या? नहीं बड़ी। तो उसके भी 5 पर्याप्तियां ही होगी। असंगी पंचेंद्रिय, इसकी पर्याप्तियां बड़ी क्या? इसकी भी नहीं बड़ी, इसके भी 5 पर्याप्तियां ही होगी। अब संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के लिए मन बढ़ गया है, तो इसलिए मन पर्याप्ति 1 बढ़ जाएगी। ओके, तो हमने देखा एक इंद्रिय के लिए 4, 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक 5, और संगी पंचेंद्रिय में 6 पर्याप्तियां होगी। ओके, अब मेरा एक प्रश्न है, पर्याप्ति तो देखी, प्राण देख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल देख सकते हैं। प्राण एक इंद्रिय के कितने होंगे? पर्याप्तक एक इंद्रिय के प्राण कितने हो सकते हैं? प्राण मतलब क्या? 10 प्राण। हाँ, 10 प्राण, थँक यू। नाही तो पुढचं पार्ट मागचं सपाट। ऐसा नहीं होना। चलो। तो 10 प्राणों के माध्यम से ये जीव जीता था, जीता है, जीता रहेगा। तो उसमें जो हमने प्राणों की चर्चा की थी, उन प्राणों में से एक इंद्रिय के कितने प्राण होंगे? 4 होंगे। कौन से प्राण होंगे? इंद्रिय, बल और आयु और श्वासोश्वास, 4 रखना है। इंद्रिया, बल, आयु, श्वासोश्वास। इंद्रिया में एक इंद्रिय कितनी है? 1। ओके, बल में क्या है? काय बल। ओके, तो इसका 1। आयु तो है ही, श्वासोश्वास है ही, तो 4 प्राण हो जाएंगे। क्लियर? अब 2 इंद्रिया में आ जाइए। 2 इंद्रिया, हाँ, इंद्रिया कितनी है? 2 इंद्रिया, तो यहां पर 1 इंद्रिया बढ़ गई। ओके, 4 में 1 ऐड कर देना, 5। और काय बल तो है ही, और वचन बल हो गया। तो वचन बल की वजह से यहां पर 1 प्राण और ऐड कर देना। तो 2 इंद्रिय में 6 बल प्राण पाए जाएंगे। 4 बल प्राण तो हमने एक इंद्रिय जैसी ऐड ले लिए, और उसमें 2 इंद्रिय में क्या क्या एक्स्ट्रा हो गया है उसको हमने बोला 1 वचन बल प्राण और 1 रसना इंद्रिया प्राण। ओके, अब 3 इंद्रिय लेते हैं। 3 इंद्रिय में क्या हो गया? घ्राण इंद्रिया बढ़ गई है। ओके, तो 1 घ्राण इंद्रिया बढ़ गई, और उसको लेकर कोई प्राण, दूसरा बल प्राण बढ़ा है क्या? नहीं। तो हम लेंगे कि यहाँ पर 7 प्राण पाए जाएंगे। किसमें? 3 इंद्रिय जीव में। 4 इंद्रिय जीव में आ जाइए। 1 चक्षु इंद्रिया बढ़ गई, इंद्रिया में तो बढ़ गई। बल में कुछ बढ़ गया है क्या? बल में मन, वचन, काय, इसमें कुछ बढ़ा है क्या? काय तो है ही, वचन भी है ही, लेकिन मन तो है नहीं, तो बल में कुछ बढ़ा नहीं है, तो इसलिए इसके कितने हो गए? 8 प्राण हो गए। 5 इंद्रिय जीव में आ जाए। असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के कितने प्राण होंगे? कान बढ़ गया, कर्नेंद्रिय, हाँ 9, बहुत अच्छा। तो 9 प्राण हो गए, और संगी पंचेंद्रिय के कितने हो गए? 10 प्राण पाए जाएंगे। ओके, 10 प्राण क्या है? एक मन बल बढ़ गया है वहां पर। तो इस प्रकार हमने पर्याप्ति भी देखी, और पर्याप्ति के सामने कितने प्राण पाए जाएंगे ये भी हमने देखा। तो ये पर्याप्तक की चर्चा हो गई। अपर्याप्तक की चर्चा हम कल करेंगे थोड़ी बहुत, और फिर आगे विषय को बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है, शंका है तो पूछिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए।